आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप लोगों को नया पीएलसी सिस्टम या नया ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए तो आप वेंडर से क्या क्या चीज़ों की डिमांड रखेंगे। इस पूरे वीडियो को मैं आप लोगों को 3-4 पार्ट में करके दूंगा, क्योंकि एक ही बार में दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 40-50 मिनट का। तो मैं इसको 3-4 पार्ट में दूंगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा और कैसा लगा ये मेरे को बताइएगा कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने हेडिंग डाल रखा है पीएलसी सिलेक्शन फॉर न्यू प्लांट। प्लांट न्यू हो चाहे ओल्ड हो, अगर आपको किसी भी सिस्टम के लिए पीएलसी लगानी है तो आपको वेंडर से क्या क्या डिमांड रखना है इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। सबसे पहले डिमांड आप लोग की होनी चाहिए कि पीएलसी सिस्टम जो है वो बेस्ड ऑन रिडंडेंट होना चाहिए। उसका आर्किटेक्चर, कंट्रोलर, पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन डाटा हाई अवेलेबल, ये 3 चीज़ें मेनली। कंट्रोलर भी आपका रिटेंडेंट होना चाहिए, पावर सप्लाई भी रिटेंडेंट होनी चाहिए और कम्युनिकेशन डाटा हाईवे भी रिटेंडेंट होना चाहिए। ये तीनों ही मेनली रिटेंडेंट होने ही चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं जो हमें वेंडर से बात करना चाहिए कि कितने ऑपरेटिंग स्टेशन होने चाहिए, कितने इंजीनियरिंग स्टेशन होना चाहिए, और जो इंजीनियरिंग स्टेशन है उसके साथ में ऑपरेटिंग स्टेशन भी होना चाहिए। क्योंकि हम तो हमेशा इंजीनियरिंग स्टेशन का नहीं यूज करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब करते हैं, तो उसमें ऑपरेटिंग स्टेशन भी होना चाहिए कि ऑपरेट कर सके ऑपरेटर। तो एक ऑपरेटिंग स्टेशन विथ इंजीनियरिंग स्टेशन, दूसरा ऑपरेटिंग स्टेशन होना चाहिए अलग से। उसके बाद एक हमें हाई स्पीड कलर इंकजेट प्रिंटर चाहिए। उसके बाद हमें एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चाहिए, जिससे कि हम जो डेली रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं वो निकाल सकें। तो जो भी आपकी डिमांड है वो रख देनी है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि सीपीयू लोडिंग मैक्सिमम होना चाहिए 60%। इससे ज़्यादा लोड इस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहले ही आप तय कर लेना, क्योंकि ये परफॉर्मेंस में फिर दिक्कत करेगा। फिर मेमोरी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम 60%। ठीक है, ये बात की आप बात विचार करके गारंटी ले लेना। आयो लोडिंग मैक्सिमम 60%। ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो है 60%। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर बात कर लेना कि ये हमें 60% से ज़्यादा नहीं रखनी। चौथा पॉइंट देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये बताता है हमें कि थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन मोडवर्स आरटीयू फैसिलिटी रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? अगर मान लीजिए कि आप लोगों को एयर कंप्रेशर का सारा डाटा जो है पीएलसी है जो, वो आप लोगों को अपने पीएलसी में लेना है, तो वो किसके थ्रू लेंगे? मोडवर्स आरटीयू के। मान लीजिए कि बॉइलिंग हाउस, मिल हाउस पे दूसरी पीएलसी लगी हुई है, तो उसको भी आप लोगों को अपनी बॉयलर वाली पीएलसी में देखना है, तो वो किसके थ्रू लेंगे? मोडबस आरटीयू के। डब्ल्यूटीपी का सिस्टम अलग है, उसको भी अगर आपने मेन पीएलसी में लेना है तो किसके थ्रू लेंगे? मोडबस आरटीयू के। डिस्लरी का लेना है तो उसको भी किससे लेंगे? मोडबस आरटीयू से। तो ये फंक्शन होना ही चाहिए। थोड़ा सा आप लोग को मोडबस आरटीयू के बारे में बता देता हूँ। मोडबस आरटीयू एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होता है। ये डिवाइस को कनेक्टिंग के लिए यूज होता है, जैसे पीएलसी, सेंसर और रिमोट टर्मिनल यूनिट। आरटीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है विद इन स्काडा सिस्टम। और ये रिमोट टर्मिनल यूनिट किसके साथ में कनेक्ट करता है डिवाइस को? स्काडा सिस्टम के साथ। अगला पॉइंट है सिस्टम डिस्क्रिप्शन। इस पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से वेंडर को समझाना चाहिए कि आप जो पीएलसी दे रहे हैं वो किस किस चीज़ों के लिए यूज होगा, और हमारे पास ये चीज़ है, हमें ये फैसिलिटी उसके अंदर, प्रोग्रामिंग, ये वो सारा कुछ चाहिए। पहली डिमांड क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। पहली डिमांड आपकी होनी चाहिए कंट्रोलर डाटा एक्यूशन सब सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। दूसरी डिमांड सीक्वेंस एंड इंटरलॉक सेफ्टी सब सिस्टम होना चाहिए।
तीसरा देखेंगे, तीसरे में ऑपरेटर और इंजीनियर इंटरफेस सब सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद रिडंडेंट कम्युनिकेशन सब सिस्टम होना चाहिए, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला आप लोग के पास डाटा हाईवे नेटवर्क, ये आप लोग को दर्ज करा देना है। लास्ट है कम्युनिकेशन सब सिस्टम, ये होना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने बहुत छोटी रख रखी है, अगली वीडियो कम से कम 10-12 मिनट की आएगी और 2-3 पार्ट में मैं देने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। छोटी वीडियो है मगर अच्छी जानकारी है, और जो वीडियो 2-3 पार्ट में मैं दूंगा उसमें तो बहुत ही बेहतरीन आप लोग को जानकारी मिलेगी पूरी पीएलसी के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग सभी को नमस्कार, थैंक यू।